हो गया ईद के थर्ड डे का आगाज। हम लोगों ने आज एक दावत प्लान की थी सबके लिए, सब फ्रेंड्स के लिए। ईद के सेकंड डे हम करना चाह रहे थे, लेकिन सेकंड डे हम लोग खुद इनवाइटेड थे, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको थर्ड डे पे शिफ्ट कर लिया था। सुबह सुबह आ गए हम लोग कोल्स पे, क्योंकि बहुत अचानक वाली कुछ चीज़ें रह गई थी जो लास्ट मोमेंट पे चाहिए होती हैं, धनिया पुदीना ये सब। तो बस 7 बजे हमारी कोल्स यहाँ पे ओपन हो जाती है और 7:15 पे हम कोल्स के बिल्कुल आगे थे और हम लोगों ने अपनी सारी जो चीज़ें थी ना वो यहाँ से ले ली थी। कल ईद वाले दिन जो है वापस आके मैंने बहुत सारे खाने बनाए, क्योंकि आज मुझे सुबह एक ब्रेकफास्ट होस्ट करना है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जी सीधा सीधा रोटियां लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तंदूर खुला हुआ था तो हमने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं और फ़ौरन से रोटियां लेके आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ढेर सारे देगचे, इनमें मैंने बनाया है जी खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम अपने घर पे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईद की फील ही नहीं आती जब तक आप अपने फ्रेंड्स हैं उन सब से मिलते नहीं हैं। आपको ईद की कोई फील नहीं आती, अच्छा सा तैयार होते हैं। अदरवाइज ये है कि आप बस तैयार हो जाएं, पिक्चर्स ले लें, बच्चों के साथ कहीं बाहर चले जाएं, दैट्स इट। इतनी ही ईद है परदेश की। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ईदें बहुत मुश्किल भी होती हैं इस लिहाज से कि आपको अपने घर वाले बहुत याद आते हैं, आपको बकरे याद आते हैं, आपको मवेशी मंडी याद आती है, सब कुछ याद आता है। बॉयज के लिए आई थिंक ये ईद थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। लड़कियां हैं उनकी एक डिफरेंट अटैचमेंट होती है। अपने लोग तो बहुत ज्यादा याद आते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे प्रदेश में ना कुछ लोगों के साथ मिलके एक ऐसा सर्कल बना लिया होता है कि यही अब हमारी फैमिली है। हम इनके घर में जाते हैं, अच्छे तरीके से बैठते हैं, ईद की एक फील आती है। फिर अपने घर में भी उन लोगों को इनवाइट करते हैं। तो जो है इस रवायत को हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बरकरार रखा हुआ है। आप लोग मेरा लास्ट ईयर का भी व्लॉग देख सकते हैं, उसमें भी मैंने जो है 55 लोगों को होस्ट किया था ब्रंच और पूरा दिन के लिए। बेसिकली इट्स अ ब्रेकफास्ट। 10 से 12 बजे का टाइम है। ज्यादातर हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा जी हम बहुत थके हुए हैं, हम लोग 11 बजे तक आएंगे। तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ। सबसे पहले हम लोग गए थे कोल्स। हमारी बहुत सारी ग्रोसरी की चीजें रह गई थी, वो मैं लेके आई हूँ, गार्निशिंग वाली, धनिया पुदीना सब कुछ। और माशाल्लाह से यहाँ पे लोग इतने हेल्पफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नेबर में जो हैं उनसे हम लोगों ने कुछ चीजें मंगवाई हैं। मेरे पास देगचे कम पड़ गए थे, वो लेके आने के लिए अभी आसिम गए हैं। तो मैं चलती हूँ नीचे, चल के खाने की प्रेपरेशंस आपको दिखाती हूँ। कुछ चीजें मैंने कल तैयार कर ली थी। कल के व्लॉग में जैसे कि दिखाया था कि डे 1 पे मुझे चने भी लेके जाने थे, मुझे निहारी भी लेके जानी थी। वो दोनों चीजें मैंने तैयार कर ली थी कल ही। लेकिन आज जो है मैंने रात को वापस आने के बाद मैंने पाए रेडी किए हैं और मटन मैं अभी पका रही हूँ। तो बस सुबह से मेरा जो है ना ये काम चल रहा है और चिकन भी मैं अभी साथ में बना रही हूँ। तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और हमारे जो गेस्ट आएंगे फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा जो लोग ऑस्ट्रेलिया में उनकी ईद कैसे गुजरती है, क्या करते हैं, मे भी मुझे कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए। अच्छा जी, बस ये मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर और तैयार श्यार होके मैंने सोचा कि सुबह सुबह जो मैं चीज़ें चढ़ा रही हूँ, पका रही हूँ, उसको रेडी करने के बाद पहले खुद जाके तैयार होते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम क्यों होस्ट कर रहे हैं, ईद का मौका है, सबको बहुत अच्छे तरीके से मिलना है, ईद मुबारक कहना है। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये है जी मेरे देगचे। इसमें मैं पाए बना रही हूँ, इसमें मैंने निहारी बनाई है, ये मेरे चने हैं। धूप को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम आउटडोर में कर लेते हैं, लेकिन इन देगचों को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम घर पे ही कर लेते हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि घर पे कैसे इतना सब कुछ मैनेज होगा और इतनी अर्जेंट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं और ये सब वो लोग हैं जो बहुत ही क्लोज फैमिलीज़ हैं हमारी। और इसमें नौशीन है, आतका है, फिर उसके अलावा हुस्ना है, बाकी 2 फैमिलीज़ हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं। इस दौरान जो है मैं खाना बना रही थी, तो जितनी मेरी फ्रेंड्स आई थी ना, सब ने मुझे बोला कि हमें कुछ चीज़ें बता दो, हम साथ साथ हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुस्ना जो है वो हमारे ग्रीन्स को कट कर रही हैं, आतका जो है यहाँ पे वो हमारे जो खाना बना हुआ है उसको रिफ़िल कर रही हैं। ये मैंने बनाए थे पाए। तो यहाँ पे बस अब खाना लगाने का तकरीबन टाइम आ चुका है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे शॉर्ट हो रही थी। जैसा कि मैंने अभी हलवा बनाना था, चावल मेरे जो थे वो अभी दम पे थे और मैं इस टाइम पे बना रही थी, क्योंकि चूल्हा बहुत छोटा है, इसकी वजह से ना मैं सुबह से खाना बना रही थी, लेकिन जो है चीज़ें कुछ रह गई थी जो इस टाइम पे मैं कंप्लीट कर रही थी। और ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने आके फ़ौरन बर वक्त जो है मेरे हाथ से कुछ चीज़ें ले ली और फिर उसके बाद आराम सुकून से हम जो है हम सब मिलके जो है यहाँ पे खाना बना रहे थे। तो इस साइड पे ना यहाँ पे ये लोग जो है वो टेबल्स जो हैं वो उसको सेट कर रहे हैं।
इरादा ये था कि यहाँ पे जो है बच्चे बैठेंगे और बाहर धूप में जो है वो जेंट्स बैठेंगे और अंदर जो है वो लेडीज़ बैठेंगी। तो हुआ यूं कि जब हवा का निज़ाम देखा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी इन दिनों में, क्योंकि सिडनी के अतराफ़ में यहाँ पे जो है बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बैठने का कोई सीन नहीं बन रहा था। लेकिन सब लोग इतने एडजस्टिंग थे कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से ही एडजस्ट हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है खाना वगैरह वो मैं डाल रही हूँ, गार्निशिंग वगैरह कर रही हूँ। और जो हलवा है वो आतका ने ले लिया था कि मैं हलवा बना देती हूँ, आप तब तक जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह जो हैं वो डाल लें, बाकी के काम आप देख लें। हलवा मैं बना देती हूँ। चूल्हे कम पड़ गए तो हम लोगों ने पोर्टेबल स्टोव मंगवा लिया और उसके ऊपर अब खाना बना रहे हैं। और अब हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक ना ऑलमोस्ट सब चीज़ें तकरीबन रेडी हो चुकी थी और हलवे के लिए भी जगह बन गई थी चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पे बस हलवा जो है उसको भुनाई हो रही है। और हलवा ताज़ा ताज़ा बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आतका का एक स्पेशल हलवा है जो वो क्रीम से बनाती है, तो आज उसने कहा कि मैं बनाती हूँ वही वाला हलवा। तो यहाँ पे कुकिंग क्रीम भी मैंने रख दी थी और उसके बाद आतका ने बनाया था हलवा। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल है ना, इसके ऊपर तकरीबन हम लोगों ने सारी चीज़ें रख दी थी। इतने में ये राइस भी रेडी हो गए थे। ये बिल्कुल प्लेन राइस है। इसमें मैंने जो है स्मोक पेपरिका के साथ ये राइस बनाए हैं। थोड़े से ये चिकन के साथ मैंने रेडी किए थे कि कुछ लोग अगर मीट वगैरह वाली डिशेस नहीं खाते तो वो चिकन खा लें और उसके साथ थोड़े बहुत ये राइस ले लें, बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि हम लोग नाश्ते में जो है मीट वाली डिशेस खा रहे हैं, क्योंकि ये एक बकरा ईद का जो है दावत है। दैट्स वाई हम लोगों ने कुछ ऐसी डिशेस रखी। अब मैं आपको डिशेस भी बताती हूँ। सबसे पहले ये राइस है, इसके साथ ये मटन अचारी है, उसके बाद चने हैं अंडों के साथ, उसके बाद चिकन है, इसके बाद यहाँ पे जो है पाए हैं और उसके बाद यहाँ पे निहारी है और फिर उसके बाद निहारी के लवाजमात हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैंने रेडी की हुई थी, क्योंकि हमारा जो पंजाब का एक देसी ब्रेकफास्ट होता है ना, उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके साथ गर्मा गर्म नान हम लोग लाए हुए थे। और ये ऑलमोस्ट खाना हम लोगों ने लगा दिया है, सिर्फ हलवे का हम लोग वेट कर रहे थे। और उसके बाद मैंने इसके साथ ना मीठी लस्सी तैयार कर ली थी, वो भी मलाई डाल के, क्योंकि जो है इस नाश्ते के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है लस्सी का। तो बस इसके बाद हमारा सिर्फ इस चीज़ का वेट हो रहा है कि कब ये हलवा रेडी होगा और कब सब लोग जो है वो खाना स्टार्ट करेंगे। सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हम लोग बस सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं। तो इसके बाद ये हलवा भी रेडी हो गया। बहुत ही स्मूथ और फाइन ये हलवा रेडी हुआ था और बहुत मज़े का बना हुआ था। तो बस फिर इसको भी हम लोगों ने जो है वो सारे खाने के साथ रख दिया था। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से की थी कि हम लोग लेडीज़ अंदर बैठेंगी, जेंट्स जो हैं वो बाहर बैठेंगे और यहाँ पे खाना लगाएंगे और साथ में बच्चों के लिए हमने इंतज़ाम किया हुआ था यहाँ पे। लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो गई कि बाहर हवाएं इतनी तेज़ चलने लग गई कि सब लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, बच्चों को यहाँ पे खाना खिलाते हैं साथ में, फिर उसके बाद हम अंदर बैठ के आराम सुकून से जो है अपना चिट चैट टाइम जो है वो इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेबल्स वगैरह भी लगा लिए थे ताकि अगर कोई इजीली बैठना चाहे और वो यहाँ पे खाना खाना चाहे तो वो यहाँ पे खा सकता है। तो सब लोग फिर यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और बस जेंट्स ने सबसे पहले खाना ले लिया था और उसके बाद अब जी बच्चों की और बड़ों की बारी है। चिकन विद राइस, मटन अचारी, चने, पाए, निहारी, हलवा। कितना अच्छा लगता है ना कि जब ईद के मौके पे सब लोग इकट्ठे बैठ के एक जगह पे खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। बच्चे बड़े हम सब इस कल्चर से सीख रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में ये चीज़ें देखी और हमारे बच्चे अब जो है अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो हमारी ये चीज़ें देखते हैं और इससे वो सीखते हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेंगे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के सामने ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं और उनको बहुत सारी
सारी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा जी, खाना चल रहा था तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी मीठी लस्सी, क्योंकि जिस तरह का मैंने आपको दिखाया कि ब्रेकफास्ट चल रहा है, उसके बाद ये वाली लस्सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे मैं लस्सी बनाऊँगी, उसके बाद सबको मीठी लस्सी सर्व की जाएगी। चाय के लिए भी हम लोग जगह रखेंगे, लेकिन उससे पहले ना बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग किया कि बस हमें तो ये मीठे खाने हैं, क्योंकि ये सब लोग मिलके मीठे लेके आए थे। कुछ लोग जो हैं वो डोनट्स लेके आए थे और कुछ लोग जो हैं वो ये केक लेके आए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने तो जैसे ये मीठा देखा ना तो उन्होंने कहा कि हमें तो सबसे पहले ये डोनट्स चाहिए, क्योंकि सब बच्चों के ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले मिल गए हैं डोनट्स और उसके साथ उनको मिल गया था केक, क्योंकि बच्चे इसी शर्त पे खाना खा रहे थे कि अगर खाना जल्दी से खाएंगे तो उसके बाद मीठा खाएंगे। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे बैठ गए अपनी चिट चैट करने के लिए। और वो बहुत मैंने पता कब खाया भाभी वो जब उसको मैंने नहीं वो वाला नहीं दूसरी वाला गाजर का हलवा हम लोग ये कौन सा वाला है? ओह यस यस, स्ट्रॉबेरी टॉफी ये डबल चॉकलेट। हाँ डबल चॉकलेट है इस वास्ते मुझे। हाँ हमारे लिए डोनट्स नहीं बचे पड़े हैं। अच्छा ये खा जाए तुम्हारे हाथ की चाय बोलो जब बनाए अच्छी बनती है। उसने कल मैंने खाई बात भाभी को बुलाया तो हम आप मैं ऐसे थोड़ी कहती हूँ वर्ड बेस्ट बंदा फालतू आप गए ना मुझे बहुत अच्छी चाय बनाती है। चाय किसी को कभी अच्छी बनती कभी अच्छी नहीं बनती। मैं एक जमाने में जो चाय बनाती थी अच्छी बनाती थी, लेकिन कभी कभार अच्छी बनती वाली। हाँ आप जब बनाओ वो सुलेमानी जो आप बनाते हो वो बहुत मजे का होता है। हाँ लेकिन मेरे पास चीजें दमा ये पड़ेगी ना फ्रिज फ्रोजन है चल जाएगा। ये जितने भी व्लॉग्स हैं ना, मेरा ख्याल है उसमें आपने हमेशा आतका को चाय बनाते ही देखा होगा। तो यहाँ पे फिर से चाय आतका ने बनाई थी और ये आप ये सुन सकते हैं कि सब लेडीज़ ने कहा है कि आतका जैसी अच्छी चाय कोई भी नहीं बना सकता। इतनी अच्छी चाय होती है कि वो किसी के घर में भी जाके चाय बना लेती है ना, तो सब कहते हैं कि कमाल की चाय है। बस जी हम लोगों ने चाय पी, फिर मीठा खाया, फिर उसके बाद जी सबको मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा कि जी आ जाएँ, अब थोड़ी बहुत हम लोग जो है पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि ईद की पिक्चर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग कुछ सालों के बाद ये व्लॉग्स देखें तो हमें याद रहे कि हम लोगों ने 2025 की जो ईद थी वो कैसे सेलिब्रेट की थी। एक जैसा पोज है। लड़ाई चल रहा है यार, बहुत मजा आया यार। क्या कह रहे हो? क्या बक रहे हो? चलो फिर बात तो सब लोगों ने इतनी ऊंची आवाज़ से ईद मुबारक कहा कि मुझे लगता है कि हमारी गली और साथ वाले जो जगह थी ना, उन सब के लोगों को भी पता चल गया होगा कि इनके घर में ईद चल रही है। तो ये हैं जी एनी, जिनकी फैमिली के साथ उनकी पिक्चर्स वगैरह ली थी। इनकी एक बेबी जो था वो सोया हुआ था। उसके बाद उमर भाई, फातिमा भाभी और इनके साथ ये इनकी कंप्लीट फैमिली है। तो यहाँ पे इनकी भी हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, फैमिली बाय फैमिली हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। उसके बाद जी नौशीन फैमिली की बारी आ गई और इनकी पिक्चर्स ली फैमिली के साथ। तो इस तरीके से मैं ग्रुप बाय ग्रुप सबकी जो है वो पिक्चर्स वगैरह लेती जा रही हूँ। अक्सर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं इतनी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। अक्सर मैं बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हूँ तो इस वजह से। लेकिन आज टाइम अच्छा था, हम लोग शाम तक बैठे हुए थे, इस वजह से हम लोगों ने आराम सुकून से यहाँ पे ग्रुप फोटोज़ भी बना ली। आज की दावत ना बस इस बात के नाम कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो अपनी दीवारें नहीं बल्कि अपने दस्तरखान और अपने मेज़ को और अपने दिल को बड़ा कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ बैठ के खा सकें और आपके साथ इंजॉय कर सकें। क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं और गम जो हैं वो घट जाते हैं। तो ये मौके होते हैं इन चीज़ों को बांटने के। ओके मांगे भाभी, थैंक यू सो मच। We have to go home. Mama, okay. You know, so when I was playing outside, and अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ आप लोग निकल रहे हो।